एक फरमान, 2026 के पूरे बैच के भविष्य पर ताला और फिर सुप्रीम कोर्ट का वो कड़ा फैसला जिसने देश के सबसे बड़े रेगुलेटर को अपनी हद याद दिला दी। अगस्त 2026 की ये घटना भारतीय कानून इतिहास में एक बड़ी नजीर बन गई है। हैदराबाद की प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटी नालसार के 2026 बैच के छात्रों का भविष्य अचानक उस वक्त अधर में लटक गया जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने पूरे कानूनी गलियारे में हड़कंप मचा दिया। आदेश था, नालसार 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को देश का कोई भी स्टेट बार काउंसिल वकील के रूप में एनरोल नहीं करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ? क्यों देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत को खुद इस मामले पर हस्तक्षेप करना पड़ा? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की पूरी इनसाइड स्टोरी आज की इस वीडियो में। बात शुरू होती है नालसार यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह से। विश्वविद्यालय ने देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था, लेकिन छात्रों के एक वर्ग ने इस निमंत्रण का विरोध किया। वजह थी दिल्ली में हुए छात्र प्रदर्शनों को लेकर सीजेआई द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां। छात्रों ने एक मुहिम चलाई, हस्ताक्षर अभियान शुरू किए और सोशल मीडिया से लेकर कैंपस तक अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन ये बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को नागवार गुजरी। बीसीआई चेयरमैन ने बीसीआई की नियामक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 13 अगस्त को सीधे नालसार के वाइस चांसलर और सभी राज्यों के बार काउंसिलों को खत लिख दिया। बीसीआई का कहना था, कानून का एक छात्र जो देश के सर्वोच्च न्यायिक पद का सम्मान नहीं करता, उससे एक जिम्मेदार वकील, शिक्षक या जज बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे लोग हमेशा हड़ताल और बहिष्कार में शामिल होकर कानूनी पेशे की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। बीसीआई चेयरमैन का रुख यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम भी दे दिया। बीसीआई ने मांग की कि अभियान शुरू करने वाले, ड्राफ्ट तैयार करने वाले और सोशल मीडिया ग्रुप चलाने वाले छात्रों की पहचान की जाए। क्या इसमें फैकल्टी यानी कि प्रोफेसरों, रिसर्च स्कॉलर्स या एलुमनाई यानी कि पूर्व छात्रों का हाथ था या नहीं, इसकी भी साथ में जांच हो। बीसीआई चेयरमैन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी की फैकल्टी का एक हिस्सा घिनौनी राजनीति कर रहा है और छात्रों को भड़का रहा है। बीसीआई एक मूक दर्शक बनकर ये सब नहीं देख सकता। इस एक फैसले ने नालसार के सैकड़ों ग्रेजुएट्स के वकालत करने के सपने और उनके भविष्य पर एक ही झटके में रोक लगा दी। लेकिन जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई, पूरे देश के कानूनी और शैक्षणिक गलियारों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। कानून के दिग्गजों, पूर्व जजों, वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बीसीआई के इस कदम को तानाशाही और अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला करार दिया। सवाल उठाए जाने लगे कि क्या विरोध दर्ज कराना किसी छात्र का अधिकार नहीं है? क्या पूरे बैच को सामूहिक सजा यानी कि कलेक्टिव पनिशमेंट देना जायज है? चौतरफा विरोध और बढ़ते दबाव के बीच बीसीआई को अपनी गलती का एहसास हुआ। 13 अगस्त की रात 8:58 पर एक बड़ा अपडेट आया। बीसीआई चेयरमैन ने छात्रों के एनरोलमेंट पर लगी रोक का फैसला वापस ले लिया और देर रात 12:30 पर बीसीआई ने नालसार 2026 बैच के खिलाफ शुरू की गई जांच को भी पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया। और फिर आया 14 अगस्त की सुबह का वो ऐतिहासिक पल जिसने इस पूरी बहस पर हमेशा के लिए विराम लगा दिया। स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत ने बीसीआई की इस कार्यवाही पर अपनी सख्त असहमति जताई और कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा, छात्रों को विरोध करने का पूरा अधिकार है यानी कि राइट टू प्रोटेस्ट। अदालत ने बीसीआई द्वारा नालसार के छात्रों और फैकल्टी के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्यवाही पर तुरंत रोक लगा दी। सीजेआई सूर्यकांत ने संदेश साफ कर दिया कि न्यायपालिका में मतभेद और शांतिपूर्ण विरोध की गुंजाइश हमेशा रहती है और किसी की आवाज को दबाने के लिए पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नालसार का यह घटनाक्रम भारत के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की खूबसूरती को दर्शाता है। ये घटना हमें सिखाती है कि सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी और राइट टू प्रोटेस्ट हमारे संविधान की वो आत्मा है जिसे कोई दबा नहीं सकता।
सीजेआई के इस कड़े रुख ने न सिर्फ नालसार के 2026 बैच के छात्रों का भविष्य सुरक्षित किया, बल्कि देश के हर उस छात्र को भरोसा दिलाया कि भारत का सुप्रीम कोर्ट उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या छात्रों को विरोध का अधिकार मिलना चाहिए या बीसीआई की चिंता सही थी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं अगली वीडियो में।